एक समय की बात है। एक जंगल में दो आम के पेड़ रहा करते थे। वो दोनों आम के पेड़ मोटे, ताजे और हरे भरे थे। उसी जंगल के आसमान में एक सफ़ेद रंग का बादल रहा करता था। वो बड़ा ही प्यारा और एकदम दूध जैसा गोरा था। उसे अपने इस गोरे रंग पर बड़ा गुमान था। दोनों हरे भरे पेड़ भी उसके इस गुमान को और बढ़ाते थे। उसकी खूब तारीफ किया करते थे। वो दोनों आम के पेड़ उसकी खूब चापलूसी किया करते थे। वो सफ़ेद बादल इस खुशी में और भी मगन रहता था। अरे सफेद बादल, आज तो तुम बड़े प्यारे लग रहे हो। लग रहा है जैसे दूध से भी ज्यादा गोरे हो गए हो। क्या बात है, कुछ करके आए हो क्या? अरे आम भैया, तुम तो मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। बस यूं ही, मैं उतनी कहाँ गोरी लग रही हूँ। देखो तो, मैं तो कल से भी कम लग रही हूँ। इसी तरह समय बीतता रहा और उस जंगल में एक बार एक काले रंग का बादल आया। वो काला रंग का बादल बड़ी दूर से घूमता हुआ वहां आया था। सफेद बादल ने उसे देखा और देखकर मुंह बना लिया। अरे आम भैया, देखो तो कौन आया है। एक काले रंग का बदसूरत बादल आया है। इसे देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। लग रहा है जैसा कोई चुड़ैल आ गया हो। अरे हाँ, सफेद बादल, तुमने तो सच कहा। इसे देखकर तो हमारे ऊपर की चिड़िया भी उड़ गई। कितना काला और बदसूरत है। ये सुनकर काला बादल बेचारा बहुत ही दुखी हो गया और इनकी इन बातों से वो रोने लगा और उसने कहा, दोस्तों, मैं तो यहाँ दोस्ती करने आया हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सफेद बादल बोला, तू मुझसे दोस्ती करेगी? चल फुट यहाँ से, तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ये कहकर आम के पेड़ और सफेद बादल ने उसे भगा दिया। दुखी मन से काला बादल वहां से चला गया। फिर समय बीतता रहा और कुछ समय बाद बरसात का मौसम आ गया, पर बारिश की एक बूंद भी उस जंगल में नहीं पड़ी। दोनों आम के पेड़ जो मोटे ताजे थे अब सूख कर पतले हो गए। उन्हें प्यास लग रही थी, पर उनका प्यास बुझ नहीं रहा था। इसलिए वो सफेद बादल को बुलाते हैं। अरे ओ सफेद बादल, हमारी मदद करो। प्यारी बादल, हमें पानी चाहिए। सफेद बादल ने कहा, पर आम भैया, मेरे पास तो कुछ भी पानी नहीं है। मैं बारिश कहाँ से कर सकती हूँ? मुझे तो पानी बरसाना आता भी नहीं है। ऐसा कहकर वो मुंह बना ली। दोनों आम के पेड़ ये बात सुनकर बड़े दुखी हो गए और ये सोचने लगे, अब हमारी कौन मदद करेगा। सफ़ेद बादल वहाँ से चला गया। दोनों आम के पेड़ पानी के लिए तड़पते रहे और आवाज़ देने लगे कि कोई हमारी मदद करो, हमारी प्यास बुझाओ। वहीं पर बगल में ही काला बादल ये सब सुन रहा था। वो उनकी बातें सुनकर वहाँ पर दौड़ा दौड़ा चला आया कि अरे आम भैया, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों तड़प रहे हो? दोनों आम के पेड़ ने अपनी सारी बात काले बादल को बतला दी। काला बादल बड़ा ही दयालु था। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास भरपूर पानी है। मैं यहाँ बारिश करवाकर तुम लोगों की प्यास बुझा देता हूँ। ऐसा कहकर काला बादल वहाँ पर जोरदार बारिश करने लगा। बारिश के कुछ ही समय बाद दोनों आम के पेड़ फिर से हरे भरे और मोटे ताजे हो गए। बारिश के बाद वो दोनों फिर से खिल उठे। उन दोनों को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने काले बादल को धन्यवाद कहा और अपने इस बुरे व्यवहार के लिए उन्होंने काले बादल से माफ़ी मांगा। ए काले बादल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा किया, तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हारे काले रंग की बुराई की। तुम हमें माफ कर दो। काला बादल बड़ा दयालु था। उसने कहा कि कोई बात नहीं भैया, आपको अपनी भूल का एहसास हो गया है। उसने उन दोनों को माफ कर दिया। वो दोनों बड़े खुश हो गए। दूर से सफेद बादल ये सारी बातें सुन रहा था। वो भी आया और काले बादल से बोला, क्यों काले बादल, तुम मुझे भी माफ कर दो। मुझे भी अपने गोरे रंग पर बड़ा घमंड था। मैं अपने इस घमंड पर बड़ा दुखी हूँ। मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। काले बादल ने उसे भी माफ कर दिया। फिर सब कोई बड़े खुशी के साथ उस जंगल में रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का भी रंग देखकर हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। काला गोरा, इसका कोई मतलब नहीं कि कोई काला है तो बुरा होगा और सफ़ेद होगा तो अच्छा होगा। अतः हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलता हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।